आप ये कर सकते हैं। शुभकामनाएं। धमाका। लड़ाकों की ब्लेड और तलवार की चेतना ने हवा में कहर बरपा दिया। लंबी ब्लेड चेतना हवा को चीरती हुई ब्लेड चेतना से टकराए। बर्फीले पहाड़ों में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। भूकंप के झटकों ने चोटी को हिला दिया, मानो धरती पर भूकंप आ गया हो। भयावह शक्ति भयावह समुद्री लहरों की तरह उमड़ पड़ी। झो शुवानवु के चेहरे के भाव बदल गए। शक्तिशाली बल ने उसके शरीर पर प्रहार किया, उसे तोप के गोले की तरह पीछे फेंक दिया। स्लैश। उसकी छाती पर तलवार का घाव दिखाई दिया। ताजा खून बहकर आसमान में उड़ गया। झो जुवानवु को बहुत बुरा लगा। उसने खुद को बलपूर्वक रोका और पोप को घूरने लगा। आपने वाकई वह कदम उठाया है। तुम गलत हो। मैंने अभी तक कदम नहीं उठाया है। मैंने सिर्फ अपना पैर उठाया है, लेकिन तुमसे निपटने के लिए ये काफी है, पोप ने शांत भाव से उदासीनता से कहा। झो जुवानवु की नजरें चमक उठी। वह स्तब्ध रह गया। दूसरे चरण तक पहुंचने से पहले ही वह इतना शक्तिशाली था। यह अविश्वसनीय था। वांग टेंग भी गंभीर हो गया। उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय की और पोप के शरीर में विशेष ऊर्जा की एक गेंद देखी। वह नक्षत्र बल था। ISCO नक्षत्र बल का ये गोला उसके शरीर में संपूर्ण बल के 1% तक पहुंच गया था। फिर भी उसकी क्षमता झो जुवानवु से ज्यादा थी, जो 13 सितारा उच्च स्तरीय सामान्य चरण मार्शल योद्धा था। नक्षत्र बल भयावह था। वांग टेंग ने अपने शरीर में नक्षत्र बल को देखा। ये छोटा और दयनीय था। उसके पास 4 नक्षत्र बल थे, अग्नि, पृथ्वी, लकड़ी और धातु। फिर भी वे उसके पूरे बल के 0.1% से भी कम थे। वे एक परित्यक्त बच्चे की तरह उसके बल नाभिक में एकांत कोने में बैठे थे। कोई बात नहीं, उसे इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। वांग टेंग ने इसे अनदेखा करना चुना। अगर उसने यह बात कही तो पोप उसका मजाक उड़ा सकते थे और उसे नीचा दिखा सकते थे। क्या तुम ठीक हो? वह झो जुवानवु के पास आया और पूछा। वह अभी भागने की योजना नहीं बना रहा था। वह झो जुवानवु के साथ लड़ना चाहता था, लेकिन वह आदमी बहुत तेज था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उन दोनों ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। आप उसे दोष नहीं दे सकते। झो जुवानवु को भी थोड़ा अजीब लगा। जब पोप आगे बढ़ा तो उसने उसके हमले को रोकना चाहा, लेकिन वह असफल रहा। उसे चोट भी लग गई। ये पहली बार था जब उसे अपने कई सालों के युद्धों में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इससे ये भी पता चलता है कि पोप कितना शक्तिशाली था। उसने सामान्य जनरल स्टेज मार्शल योद्धाओं को पीछे छोड़ दिया था। मैं नहीं मरूंगा। झो जुवानवु ने अपना सिर सख्ती से हिलाया, गंभीर स्वर में कहा, तुम सही हो। हम उसे सामान्य स्तर के शिखर पर एक सामान्य मार्शल योद्धा के रूप में नहीं देख सकते। हम एक साथ हमला करने पर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अपनी योग्यता के साथ वह सामान्य तरीकों से पोप को नहीं हरा सकता था। उसे अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने थे। सरनी को सक्रिय करें, वांग टेंग ने सुझाव देने से पहले सोचा। ठीक है। झो जुवानवु ने सिर हिलाया। वे यहाँ की विशेष स्थलाकृति के कारण आसानी से सरनी को सक्रिय नहीं कर सकते थे। वे बर्फीले पहाड़ों पर खड़े थे। यदि वे सरनी को सक्रिय करते हैं तो वे एक निष्क्रिय ज्वालामुखी को जगा सकते हैं और हिमस्खलन का कारण बन सकते हैं। उनके अपने लोग विनाश की शक्ति से घायल हो सकते हैं। हालांकि वे ऐसा तभी कर सकते थे जब वे पोप से निपटना चाहते थे। क्या तुमने बात करना समाप्त कर दिया है? पोप की आवाज दूर से आई। अगर तुमने बात करना समाप्त कर दिया है तो मैं तुम्हें तुम्हारे निर्माता से मिलने भेजूंगा। वह आत्मविश्वास से चलते हुए शांत नजर आ रहा था। उसके हाथ में तलवार सोने की तरह चमक रही थी। यह एक भयावह दृश्य था। मैं उसे रोक दूंगा। जाओ और सरनी सक्रिय करो। झो जुवानवु ने बिना अपना सिर घुमाए कहा। उसकी नजर तेज हो गई। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें काटकर मार दिया जाएगा? वांग टेंग ने पूछा। झो जुवानवु का चेहरा काला पड़ गया। एक सुअर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सिवाय एक घुरघुराहट के? क्या वह उसे कोस रहा था? क्या वह कुछ और नहीं कह सकता था? उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे धड़कने लगी। वह क्रोधित हो गया। खांसी, मैं तुम्हें यहाँ के मामलों का ख्याल रखने दूंगा। तुम ये कर सकते हो। शुभकामनाएं। वांग टेंग जल्दी से भाग गया जब उसने झो जुवानवु की प्रतिक्रिया देखी। झो जुवानवु। पोप की नजरें झपक गईं। उन्होंने वांग टेंग की ओर देखा और उसके पीछे नहीं भागे। इसके बजाय वे झो जुवानवु की ओर मुड़े और कहा, पीछे रहने से सिर्फ तुम्हारी मौत होगी।
मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। झो जुवानवू की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसके शरीर पर आभा तेजी से बढ़ गई। धमाका, धमाका, धमाका। एक मोटी और शक्तिशाली पीली शक्ति आसमान में उड़ी। इस समय झो जुवानवू की युद्ध चेतना पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। आओ और लड़ो। झो जुवानवू ने अपना ब्लेड पकड़ा और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। एक क्रोधित दहाड़ उसके गले से निकली, जैसे कोई उत्तेजित जानवर हो। जैनली कबीले के पोप ने आंखें सिकोड़ लीं। यहां तक कि उसने झो जुवानवू की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, जैसा कि जुवानवू ट्रूप के मुख्य कमांडर से उम्मीद थी। धमाका। उसकी तलवार से एक भयानक तलवार की चमक फूट पड़ी और एक घनी सुनहरी तलवार की चमक हवा में फैल गई। झनकार। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक लंबी धार सोने की तलवार से टकराए। तुरंत ही जोरदार धमाके सुनाई दिए। धमाका। ब्लेड ने अत्यधिक शक्ति से वार किया, जिससे पोप और उनकी तलवार थोड़ी नीचे गिर गई। झो जुवानवू की अभिव्यक्ति असाधारण रूप से ठंडी और गंभीर थी। उसके छोटे बाल सुइयों की तरह बाहर निकले हुए थे। इस स्तर की लड़ाई में वह एक पागल की तरह लड़ेगा। एक सफल हमले के बाद उसने अपनी भयावह शक्ति को फिर से जारी किया और अपने ब्लेड को काट दिया। बूम बूम बूम। पहाड़ में लगातार धमाके की आवाजें आ रही थीं। पोप के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें झो जुवानवू द्वारा दबाया जा रहा था। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। पोप के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उनकी निगाहें ठंडी पड़ गई थीं। उनके शरीर से शक्तिशाली शक्ति निकल रही थी और उन्होंने झो जुवानवू के तलवार के हमले का सामना किया। आक्रमण ही सर्वोत्तम बचाव था। उनके स्तर पर उनकी युद्ध जागरूकता असाधारण रूप से मजबूत थी। मौका मिलते ही वे एक पल के भीतर जवाबी हमला कर सकते थे। वे दोनों रोशनी के दो बड़े गोले बन गए थे। सुनहरे और पीले रंग आपस में मिलकर हवा में टकराते रहे। दूसरी तरफ वांग टेन पहले ही झेनली कबीले के बेस के बाईं ओर बर्फ के पहाड़ के ऊपर पहुंच चुका था। ये वह निष्क्रिय ज्वालामुखी था जिसे उन्होंने नक्शे पर पाया था। ये झेनली कबीले के बेस से कुछ ही दूरी पर था। इस निष्क्रिय ज्वालामुखी के चारों ओर बनाई गई व्यूह रचना दुष्ट कबीले के बेस को घेरने के लिए पर्याप्त थी। रन मास्टर्स, व्यूह रचना सक्रिय करो। वांग टेन की कठोर आवाज गूंजी। नीचे के रन मास्टर्स ने पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था। वे क्रॉस लेग करके बैठ गए और अपनी सेनाओं को व्यूह के अलग अलग बिंदुओं पर स्थापित कर दिया। धमाका। अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। उनके पैरों के नीचे बर्फ का पहाड़ हिलने लगा। चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली और धीरे धीरे एक विशाल गोलाकार आकृति उभरी। यह जमीन से ऊपर उठी और अपने आसपास की कई हजार मीटर जमीन को ढक लिया। वह क्या है? NO12BIN.CO। एक सारणी। अरे वाह, उन्होंने तो पूरी व्यवस्था बना दी। दुष्ट कबीले के लोग अचंभित रह गए। वे उस डरावनी दिखने वाली सेना को देख रहे थे जो अचानक आसमान में दिखाई दी थी। केवल एक दुष्ट मनुष्य ही एक दुष्ट मनुष्य को पीड़ा दे सकता है। दुष्ट कबीले के लोगों ने हवा में उड़ती हुई बड़ी सेना को देखा और उनके चेहरे के भाव बदल गए। वे अचंभित रह गए। सेना, यहाँ पर यह व्यूह रचना क्यों है? उन्होंने यह व्यूह रचना कब की? दुष्ट कबीले के लोग घबरा गए। ये व्यूह रचना असाधारण रूप से विशाल थी। इसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था और इससे निकलने वाली आभा भयावह थी, जिससे उनके दिल कांप उठे। क्या ये तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? पोप शांत रहे। हालांकि उनकी नजर तेज हो गई थी। तुम तैयार होकर आए हो। ऐसा लगता है कि तुम हमें खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। झेनली कबीला बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है, झो जुवानवू ने जवाब दिया। हाँ, अभी हंसना जल्दबाजी होगी। पोप मुस्कुराए। हमारे पास भी एक सरनी है। वह अचानक चिल्लाया। कबीले की सुरक्षा सरनी को सक्रिय करें। उसके आदेश से झेनली कबीले के 3 बर्फीले पहाड़ हिलने लगे। धीरे धीरे एक बड़ी बर्फीली नीली श्रृंखला उभरी। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ ही यह ढांचा हिलने लगा। बर्फ के पहाड़ों पर जमी बर्फ हवा में तैरने लगी और एक जगह इकट्ठी हो गई। एक पल में बर्फ और बर्फ से बना एक बर्फ सफेद ड्रैगन बन गया। उसका बड़ा शरीर आकाश में मुड़ा हुआ और कुंडलित था। उसका हर एक तराजू जीवंत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का ड्रैगन कोई असली जानवर हो। गर्जन। इस बर्फीले ड्रैगन के मुंह से एक डरावनी दहाड़ निकली। जब हम मुख्यालय बना रहे थे तो मैंने अपने आदमियों को यह व्यूह रचना बनाने का आदेश दिया था।
मेरी दिव्य बर्फ ड्रैगन व्यूह रचना ने अपने आसपास की ठंड का उपयोग किया। बर्फ के पहाड़ों को जोड़ने पर इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। क्या आपको लगता है कि आप किसी सामान्य व्यूह रचना से हमें खत्म कर सकते हैं? आप सपना देख रहे होंगे, पोप ने शांति से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। कोई भी इसे महसूस कर सकता था। दुष्ट कबीले के लोग बहुत खुश थे। अगर उनके पोप ने उन्हें याद नहीं दिलाया होता तो वे भूल जाते कि उनके पास भी एक व्यूह रचना है। उनका आधार अच्छी तरह छिपा हुआ था, इसलिए ज्यादातर समय कोई उन्हें खोज नहीं पाता था। इसलिए ये व्यूह रचना एक आभूषण बन गई। ऐसा था। झो जुवानवु की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। ये स्थिति वैसी ही थी जैसी वान टेंग ने भविष्यवाणी की थी। दरअसल झेनली कबीले ने यहाँ की ठंड और बर्फ का उपयोग करके बर्फ तत्व सरणी बनाई थी। अगर उन्होंने वही तत्व सरणी बनाई होती तो वह झेनली कबीले की सरणी को मात नहीं दे पाती। हालांकि उन्होंने इस जाल को दरकिनार कर दिया और दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने बर्फीले पहाड़ों की गहराई में आग का एक घेरा बनाने का फैसला किया। आग और बर्फ। पोप को जब इस बात का पता चलेगा तो उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाएगा। हालांकि वान टेंग शांत रहा। वह बस अजीब तरह से पोप को देखता रहा। पोप उसकी निगाहों से हैरान रह गए। उनके माथे की नसें उभर आई और उन्होंने गहरी सांस ली। बेवकूफ बच्चा, मारना। आसमान में बर्फ के ड्रैगन ने मानो उसका आदेश सुन लिया हो। वह गुस्से से वान टेंग की ओर दौड़ा। ओह बकवास। जुओटियन लिहुआ, जो चुपचाप बगल में खड़ी देख रही थी, चिंतित थी। वह हैरानी से बर्फ के ड्रैगन को देख रही थी। यदि यह आश्चर्यजनक हमला वान टेंग पर होता तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वान टेंग और देश जिया से आए सैनिक चिंतित नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय वे एक अच्छे शो का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। जुओटियन लिहुआ इस दृश्य को देखकर भ्रमित हो गया। यह क्या है? क्या वे चिंतित नहीं हैं? या फिर कुछ और चल रहा है? जब जुओटियन लिहुआ हिचकिचा रहा था तो नीचे बर्फ के पहाड़ से गड़गड़ाहट सुनाई दी। शुरुआत में यह आवाज स्पष्ट नहीं थी, इसलिए कई लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये तेज और बहरा करने वाली होती गई, जैसे आसमान में गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज रही हो। धमाका। लगभग तुरंत ही सभी ने वान टेंग के नीचे बर्फ के पहाड़ को फटते हुए देखा। एक लाल रंग की चमक बाहर निकली। ये चकाचौंध करने वाली थी। चारों ओर भीषण गर्मी फैल गई। धमाका। एक और तेज धमाके ने उनके कान के पर्दे हिला दिए। लावा से बनी एक ज्वाला आसमान में उठी। अग्निस्तंभ वान टेंग के शरीर से होकर गुजर गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके चारों ओर आग की एक हरी गेंद दिखाई दी, जो उसे हरे रंग की शॉल की तरह ढक रही थी। यह एक लबादे की तरह उसके ऊपर पड़ी थी और हवा में टिमटिमा रही थी। जाओ, वान टेंग चिल्लाया। अग्निस्तंभ जीवित लग रहा था। यह आकाश में एक लावा ड्रैगन में इकट्ठा हुआ और बर्फ ड्रैगन की ओर बढ़ा। दुष्ट कबीले के लोग अचंभित थे। वे लावा ड्रैगन को ध्यान से घूर रहे थे। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। ये कैसे संभव था? कई लोग अविश्वास में अपने आप में बुदबुदाने लगे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बर्फ के पहाड़ों के भीतर इतनी शक्तिशाली अग्नि तत्व की संरचना बन सकती है। यहां तक कि पोप भी हैरान और परेशान थे। यह लावा क्यों था? वह इसे स्वीकार नहीं कर सका और थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। कुछ देर पहले वो उन्हें विश्वास के साथ बता रहा था कि उसकी सेना ने स्थलाकृति का पूरा उपयोग किया है और सेना की सेना उनसे लड़ने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि गर्जन गर्जन, दोनों ड्रैगन दहाड़ने और दहाड़ने लगे। फिर वे हवा में टकरा गए। धमाका। शुरुआत में दोनों विशाल ड्रैगन एक दूसरे को जंग लगने लगे। वे बराबर के थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बर्फ का ड्रैगन तेज गर्मी में पिघलने लगा। गर्जन। लावा ड्रैगन ने दहाड़ते हुए बर्फ के ड्रैगन को निगल लिया। बर्फ का ड्रैगन पिघल गया, वाष्पित हो गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। सभी दुष्ट कबीले के लोग चौंक गए। वे बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की ओर देखने लगे और जब उन्होंने उड़ते हुए लावा ड्रैगन को देखा तो वे बेकाबू होकर कुछ कदम पीछे हट गए। यदि लावा ड्रैगन उन्हें छू ले तो एक मार्शल योद्धा भी राख में बदल सकता है। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह लावा ड्रैगन की शक्ति को कमा सके। जुओटियन लिहुआ दंग रह गया। ये व्यूह रचना इतनी शक्तिशाली थी। इतने कम समय में उन्होंने जो व्यूह रचना की वह इतनी शक्तिशाली थी कि झेनली कबीले की व्यूह रचना लगभग तुरंत ही टूट गई। ये भयानक था।
मेरी व्यवस्था कैसी है? वान टेंग हवा में खड़े होकर शांति से पोप से पूछा। पोप की आंखों के कोने फड़कने लगे। वह अपने हाव भाव पर काबू नहीं रख पा रहे थे। ये परिणाम उनकी उम्मीदों से अलग था। उनका समूह इतनी आसानी से नष्ट हो गया। शर्मिंदा करने वाला। ये बहुत शर्मनाक था। NOWELLBJAN.CO। झो जुवानवु चुपके से हंसा। उसे लगा कि वांग टेंग पोप का दुष्स्वप्न था। कुछ दूरी पर पोप द्वारा बुरी तरह घायल हुए जियाओ नानफेग ने पोप की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर प्रसन्नता महसूस की। सचमुच केवल एक दुष्ट व्यक्ति ही दूसरे दुष्ट व्यक्ति को यातना दे सकता है। वह वांग टेंग को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह मजबूत था। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ देखकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ऐसे में आप खुद इसका अनुभव क्यों नहीं करते? वांग टेंग मुस्कुराए और पोप की ओर इशारा करते हुए अपनी उंगली उठाई। उसके पीछे का लावा 8 विशालकाय ड्रैगन में एकत्रित हो गया। गर्जन। 9 लावा ड्रैगन दहाड़ते हुए पोप की ओर दौड़े। स्वर्ण किरण पृथ्वी बिखरने वाली तलवार सचेत। 10वां स्तर। सरनी के प्रभाव में निष्क्रिय ज्वालामुखी से लावा बिना रुके बाहर निकल आया। वांग टेंग ने ऊर्जा को नियंत्रित किया और इसे लावा ड्रैगन में बदल दिया। आकाश में 9 लावा ड्रैगन दिखाई दिए। वे कुंडलित होकर नीचे की ओर उड़े। पहाड़ों में उनकी गर्जना के साथ यह एक शानदार दृश्य था। दुष्ट कबीले के लोग भयभीत हो गए। वे भागने लगे और अपने पोप को अकेले ही 9 लावा ड्रैगन से निपटने के लिए छोड़ दिया। आखिरकार लावा ड्रैगन भी पोप को निशाना बना रहे थे। वे उग्र रूप से दबाव डाल रहे थे, जिससे चिलचिलाती गर्मी आ रही थी। मौन। पोप का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इतना निर्णायक होगा और तुरंत हमला करेगा। और भी उसका पहला कदम इतना शक्तिशाली था। वह चाहता था कि वह इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करे। वह ऐसा क्यों करेगा? क्या वह इतना ऊब गया था? पोप शाप देना चाहता था। ये युवा लड़का एक दुष्ट व्यक्ति था। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन उसने इसे बहुत सुंदर बना दिया। उसके शब्द जितने सुंदर थे, उसके हमले उतने ही क्रूर थे। 9 लावा ड्रैगन के पास अपने विचार नहीं थे, इसलिए पोप को चाहे कितना भी बुरा लगे, वे फिर भी उन पर हमला करेंगे। कुछ ही सांसों में 9 लावा ड्रैगन पोप से 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे। उनके विशाल शरीर उनके ऊपर मंडरा रहे थे, जो लावा के चिलचिलाती गर्मी को साथ लेकर आ रहे थे। पोप की आंखों में लाल शरीर प्रतिबिंबित हो रहे थे। उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई थीं। 13 सितारा जनरल स्टेज मार्शल योद्धा होने के बावजूद उन्होंने इस हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। पोप ने अपने हाथ में युद्ध की तलवार उठाए और अपने शरीर में शक्ति छोड़ी। ये शक्ति सुनामी की तरह बह निकली और उनके सामने एक बड़ी सुनहरी ढाल बन गई। धमाका। 9 लावा ड्रैगन आखिरकार आ गए। उन्होंने सुनहरी ढाल पर जोरदार प्रहार किया। टक्कर जोरदार और गूंजदार थी। सुनहरी ढाल हिंसक रूप से कांप उठी। दोनों पक्ष स्थिर हो गए। क्या उसने इसे रोक दिया? दुष्ट कबीले के लोग चौंक गए। वे टक्कर के बिंदु को घूरने लगे। झो जुवानवु और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ी। क्या वे व्यूहरचना के बावजूद पोप को हराने में असमर्थ थे? क्या उनकी क्षमता इतनी भयावह अवस्था तक पहुंच गई थी? क्रैक। हालांकि इस समय एक स्पष्ट दरार की आवाज ने संतुलन को बिगाड़ दिया। एक क्षण के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी और भी चटकने की आवाजें सुनाई दी। भीड़ ने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि सुनहरी ढाल पर मकड़ी के जाले बन रहे हैं। टकराना। सोने की ढाल अब दबाव नहीं झेल सकी और टूटकर बिखर गई। सभी के चेहरों पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। इसके बाद 9 लावा ड्रैगन लावा के एक तालाब में बदल गए और पोप पर बरस पड़े, जिससे वे पूरी तरह डूब गए। दुष्ट कबीले के लोगों की बोलने की क्षमता चली गई। उनके चेहरे पीले पड़ गए और निराशा एक बार फिर उनके दिलों में भर गई। यहां तक कि उनके पोप भी हार गए। उनके पास क्या उम्मीद थी? तीनों सेनाओं के योद्धा ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन वे जल्दी ही होश में आ गए। मार डालो। सभी दुष्ट कबीले के लोगों को मार डालो। क्रोध भरी चीखें गूंजती और योद्धा आगे बढ़ते। जब दुश्मनों का मनोबल गिरता तो दूसरे पक्ष का मनोबल बढ़ जाता। झेनली कबीले के मार्शल योद्धा हतोत्साहित थे, इसलिए तीनों सेनाओं के मार्शल योद्धा लहर पर सवार होकर स्थिति का फायदा उठाने लगे। झेनली कबीले के संरक्षक सभी सामान्य मंच पर थे। वे 10 सितारा और 12 सितारा के बीच थे। सैनिकों के हमले का खामियाजा सबसे पहले उन्हें ही भुगतना पड़ा। तीनों सेनाओं के डिप्टी कमांडर भी जनरल स्टेज योद्धा थे। जुवानवु ट्रूप के 2 डिप्टी कमांडर जो जुवानवु से सिर्फ एक स्तर नीचे थे।
वे 12 सितारा जनरल स्टेज पर थे और बेहद शक्तिशाली थे। सभी सामान्य स्तर के योद्धाओं में अद्भुत विनाशकारी कौशल थे। वे एक दूसरे को घायल होने से बचाने के लिए बिखर गए। सामान्य चरण के मार्शल योद्धा रोशनी की गेंदों में बदल गए और लगातार एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करते हुए शक्तिशाली प्रहार किए। कुछ ने मुट्ठी की चेतना का प्रदर्शन किया, कुछ ने हथेली की चेतना को छोड़ा, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास तलवार और ब्लेड की चेतना थी। उनके स्तर पर चेतन चरण तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। ये केवल तीव्रता का मामला था। धमाका। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जैनली कबीले के 11 सितारा जनरल स्टेज मार्शल योद्धा की हत्या कर दी गई। जिस व्यक्ति ने उसकी जान ली वह जुवानवु ट्रूप का जनरल स्टेज मार्शल योद्धा था। उसने अपने ब्लेड से दुष्ट कबीले के सदस्य का सिर काट दिया, जिससे हर जगह खून फैल गया। दुष्ट कबीले के सदस्य के शरीर से गुंड बुलबुले गिरे। वे लाश के साथ जमीन पर गिर गए। वांग टेन का ध्यान सामने के लावा पर था, इसलिए उसने यहाँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। सौभाग्य से बुलबुले जल्द ही गायब नहीं होंगे। वह उन्हें बाद में उठा सकता था। जैनली कबीले के पहले जनरल स्टेज मार्शल योद्धा की मृत्यु के बाद दुष्ट कबीले के लोगों का मनोबल एक बार फिर प्रभावित हुआ। अभिभावक गंभीर हो गए। उन्हें डर लगने लगा। NOWELLBEIN.CO। सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा भी मनुष्य ही थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे दुश्मनों के ब्लेड के नीचे गिर जाएंगे। धमाका। इसी समय लावा से बने कुंड में विस्फोट हुआ। लाल पिघला हुआ लावा हर जगह फैल गया। अंदर से एक आकृति उभरी। ये झेनली कबीले का पोप था। वह मरा नहीं था। हर कोई हैरान था। वह मरा नहीं है, झो जुवानवु ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वांग टेन को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों से लावा के अंदर की स्थिति को पहले ही देख लिया था। पोप की आभा थोड़ी अस्थिर हो सकती है, लेकिन उसकी जीवन शक्ति अभी भी मजबूत थी। वह आसानी से नहीं मरेगा। महाराज, महारानी। जैनली कबीले के योद्धा बहुत खुश हुए और जयकारे लगाने लगे। पोप ने उनकी जय जयकार को नजरअंदाज कर दिया। उनका चेहरा गुस्से से हरा हो गया था और उनके कपड़े फटे हुए और तार तार हो गए थे। उनकी त्वचा पर कई जले हुए निशान थे। वे दुखी दिख रहे थे। उसने वांग टेन को घूर कर देखा। तुमने मुझे चौंका दिया। बार बार मैंने तुम्हारे हाथों कष्ट झेला। मैंने लंबे समय से ऐसी क्षमता वाला कोई युवक नहीं देखा। मैं आपकी तारीफ स्वीकार करता हूं, वांग टेन ने बेशर्मी से जवाब दिया। पोप का गला रुंध गया। वह गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम मुझे इस मुकाम तक ले जाने में कामयाब हो गई। लेकिन अगर तुम सोचती हो कि तुम मुझे मार सकती हो तो तुम बहुत नादान हो। आप इसका स्वाद फिर से ले सकते हैं। वांग टेन ने शांति से मुस्कुराया। लावा जमीन से झरने की तरह बह निकला। स्वूश। लावा ने एक लंबी नदी का निर्माण किया और पोप की ओर बहने लगा। हम्फ। पोप ने नाक भान सिकुड़ी और अपनी तलवार उठाई। एक भयानक तलवार हवा में उछली। सुनहरी चमक चमकदार और तीखी थी। जो कोई भी इसे देखता उसे चोट लग जाती। उन्हें अपनी आंखों में चुभन महसूस हुई और आंसू बेकाबू होकर गिरने लगे। कुछ कमजोर योद्धाओं की आंखों से खून भी टपक रहा था। उनकी दोनों आंखें घायल हो गई थीं। युद्धरत योद्धा पीछे मुड़ गए और अब उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे उसे और घूरे। पोप की आंखों में भी एक तेज सुनहरी चमक थी। उसने सीधे वांग टेन पर वार किया। स्वर्ण किरण पृथ्वी बिखरने वाली तलवार सचेत। 10वां स्तर, कंपन सचेत। आसमान में सुनहरी तलवार का विस्फोट हुआ। दूसरी तरफ लावा की एक धारा हवा को चीरती हुई बह रही थी। हर कोई उपरोक्त लड़ाई से आकर्षित था। जाओ। पोप की नजर निर्दयी हो गई। वह गुस्से से चिल्लाया। भयावह सुनहरी तलवार चेतना से बाहर निकल गई। कुछ ही सांसों के भीतर ये लावा की धारा से टकरा गई। धमाका। एक जोरदार भयंकर विस्फोट से आकाश हिल गया। लावा की धारा को सुनहरी तलवार ने बलपूर्वक रोक दिया। ये पोप के सिर से कुछ मीटर ऊपर जम गई। हर कोई अचंभित था। तीनों सेनाओं के योद्धा गंभीर हो गए। वे टक्कर के स्थान को ध्यान से देखने लगे। अचानक वांग टेन के चेहरे के भाव बदल गए। वह समझ गया कि तलवार का ये हमला असाधारण था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस स्तर तक पहुंच जाएगा। सुनहरी तलवार की चमक ने धारा को बलपूर्वक 2 भागों में विभाजित कर दिया और वांग टेन की ओर उड़ती रही। वांग टेन, मुख्य कमांडर। झो जुवानवु ट्रूप और ब्लैक स्पैरो ट्रूप के सदस्य आश्चर्यचकित थे। वे बेकाबू होकर चिल्लाने लगे।
तीनों सेनाओं के योद्धा बहुत चिंतित थे। उनके दिलों की धड़कन लगभग बंद हो गई थी। जब झो जुआनवू ने पोप के साथ युद्ध किया तो वह दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर सका। अगर वांग टेंग, जिसके पास व्यूह रचना की ताकत थी, उसे हरा नहीं सका, तो इस बार उनका मिशन विफल हो जाएगा। वे यहां मर भी सकते हैं। यदि ऐसा होता तो उनका मिशन एक मजाक बन जाता। 3 बड़ी टुकड़ियों में से आधी सैन्य शक्ति का नुकसान देश के लिए एक बड़ा झटका था। इसके परिणामों की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, यहां तक कि कंट्रीजिया जैसे बड़े देश के लिए भी यह एक बहुत बड़ा झटका होगा। सभी की चिंता भरी निगाहों के सामने वांग टिंग ने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। वह सुनहरी तलवार की चमक को तब तक देखता रहा जब तक कि वह उससे 10 मीटर दूर नहीं हो गई। तभी वह आगे बढ़ गया। धमाका! ये हमला कोई भड़कीला नहीं था। ये बस एक साधारण मुक्का था। यह कोई त्वरित हमला भी नहीं था। हालांकि ये पंच असाधारण था। यह अंतरिक्ष से गुजरा और 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करके सीधे सुनहरी तलवार की चमक में जा घुसा। चरम सीमा की ताकत। वांग टेन के शरीर में सभी शक्तियां सक्रिय हो गईं। भले ही वे एक दूसरे के साथ संगत न हो, लेकिन इस पल वे आज्ञाकारी रूप से विलीन हो गईं और उसके शरीर से बाहर निकल गईं। धमाका! एक भयावह विस्फोट हुआ। मुट्ठी की चमक आसमान में छा गई और सुनहरी तलवार की चमक ढक गई। लगातार कड़कड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। चमकती तलवार पर कई रेखाएं दिखाई देने लगीं। हालांकि जब वांग टेन की मुट्ठी की चमक सुनहरी तलवार की चमक से टकराई तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से एक शक्तिशाली कंपन महसूस किया। कंपन बहुत तेज था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी चीज को प्रभावित कर सकता है। यहां तक कि उसकी ताकत की चरम मुट्ठी की चमक भी कंपन करने लगी थी। हिंसक कंपन के कारण ये टूटने ही वाला था। इसके अलावा ये तलवार का वार असाधारण रूप से तेज था। ये लगभग हर चीज को काट सकता था। वांग टेन की नजरें चमक उठीं। उसने प्रतिद्वंद्वी के कंपन और तीखेपन को संतुलित करने के लिए अपनी शक्ति जारी की। मुट्ठी की चमक और तलवार की चमक चमकती रही। वे संतुलन में आ गए, लेकिन ये संतुलन बहुत कमजोर था। ये किसी भी समय टूट सकता था। जैसी कि उम्मीद थी, गतिरोध ज्यादा देर तक नहीं चला। टकराना! एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और मुट्ठी और तलवार की चमक बिखर गई। परिणामस्वरूप हुए बल विस्फोट का प्रभाव पहाड़ पर फैल गया। पोप और वांग टेन को सबसे पहले झटका लगा। बची हुई ताकत ने उन्हें भी जोरदार टक्कर मारी, जिससे वे कुछ मीटर पीछे गिर गए। अधिकांश योद्धा बहुत दूर भाग गए थे, फिर भी वे अभी भी इसके बाद के आघात से पीड़ित थे। तेज बल और भयानक ताकत ने उन्हें मारा, जिससे उनके शरीर पर खून के निशान पड़ गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। शहर के फाटकों में आग, खाई में मछलियों के लिए विपत्ति। वे अचंभित और निराश थे। भीड़ पीछे हटती रही, दोनों योद्धाओं से जितना संभव हो सके उतनी दूर रही, मानो वे कोई भयानक राक्षस हो। झो जुआनवू कुछ दूरी पर खड़ा था और शक्तिशाली अवशिष्ट बल को महसूस कर रहा था। हालांकि यह उसे चोट नहीं पहुंचा सका। हालांकि वह चौंक गया था। वह जानता था कि वांग टेन कमजोर नहीं था। वह कई अप्रत्याशित अनुभवों से गुजरा था, इसलिए आप उसके साथ एक सामान्य 11 सितारा जनरल स्टेज मार्शल योद्धा की तरह व्यवहार नहीं कर सकते थे। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग टेंग इतना शक्तिशाली होगा। वांग टेंग ने उस आखिरी हमले में व्यूह की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। पोप की तलवार की मार का प्रतिरोध करने के लिए उसने अपनी मुट्ठी की ताकत का इस्तेमाल किया। अपनी क्षमता से वह जानता था कि स्वर्ण तलवार चेतना चरम स्तर पर पहुंच गई है। ऐसा लग रहा था कि इसके साथ एक विशेष शक्ति भी जुड़ी हुई है। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह बिना घायल हुए हमले का सामना कर सकेगा। फिर भी वांग टेंग ने असंभव काम कर दिखाया। दूसरे पक्ष को कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरों की तरह जियाओ नानफेंग भी चौंक गया। वांग टेंग की क्षमता उसकी उम्मीदों से बढ़कर थी। यह आदमी बहुत जल्दी परिपक्व हो गया। 1 साल पहले वह अभी भी 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं द्वारा पीछा किया जा रहा था। अब उसकी क्षमता सामान्य चरण के शिखर पर एक मार्शल योद्धा के बराबर थी। अगर उसके अधीनस्थ फिर से वांग टेंग के सामने आए तो वह अपनी उंगलियों की एक चुटकी से उन्हें मार सकता था। यहां तक कि वह खुद भी वांग टेंग को हरा नहीं सकता था। ये कितना बड़ा झटका था। जियो नानफेंग को थोड़ा कड़वा लगा। ज़ुओ टिनलिहुआ, जो एक कोने में छिपी हुई थी, मुंह खोले वांग टेंग को घूर रही थी। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह आदमी झेनली कबीले के पोप से लड़ सकता है।
अतीत में उसने पोप के सामने उसकी प्रशंसा की थी। इस बारे में सोचते हुए वह शायद दूसरे पक्ष से नहीं डरता था। आखिरकार वो उसी स्तर का एक दुर्जय मार्शल योद्धा था। ज़ुओ टिनलिहुआ ने गहरी सांस ली। यह एक सपने जैसा लगा। वांग टेंग इतना छोटा था, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या उसने अपनी मां के गर्भ में ही साधना शुरू कर दी थी? कुछ दूरी पर फैंग क्वान और फैंग हुआ के चेहरे हरे हो गए थे। डर। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इतना शक्तिशाली होगा। अगर वे बच भी जाते तो भी उन्हें डर में रहना पड़ता, क्योंकि उन्होंने एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा को नाराज कर दिया था। वांग टेंग और पोप ने खुद को हवा में रोक लिया और एक दूसरे को घूरने लगे। वे एक दूसरे की निगाहों में गंभीरता देख सकते थे। NOWELL-BE-IN.CO। पोप चुप रहा। उसने वांग टेंग को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। शुरू में उसे लगा कि झो जुवानवु सैनिकों में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अब उसे पता चल गया था कि वांग टेंग से निपटना वाकई मुश्किल था। वांग टेंग ने जमीन पर नजर डाली और कुछ विशेष बुलबुले देखे जो अभी अभी लड़ाई के दौरान गिरे थे। धातु बल तारांकन 460। स्वर्ण किरण पृथ्वी विखंडन तलवार चेतना 10वां स्तर तारांकन 60 नक्षत्र बल धातु तारांकन 25। उसने जल्दी से उन्हें उठा लिया। उसका मन कांप उठा और उसे नया ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं समझ गया, ये गोल्डन रे अर्थ शैटरिंग स्वॉर्ड कॉन्शियस धातु तलवार चेतना और कंपन चेतना का संयोजन है। वांग टेंग ने खुद से कहा। उसकी निगाहें अजीब हो गईं। वांग टेंग की आंखें चमक रही थीं। वह प्रबुद्ध हो गया था और उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी तलवार की चमक चमक रही थी। स्वर्ण किरण पृथ्वी विखंडन तलवार सचेत। उसने उस तलवार को पकड़ लिया जिसे पोप ने एक अस्पष्ट विधि का उपयोग करके मार डाला था। पोप पहले ही 10वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे, इसलिए वांग टेंग ने सीधे वहीं से शुरुआत की। उन्होंने एक साथ 9 मंजिलें छलांग लगाईं। स्वर्ण किरण पृथ्वी विखंडन तलवार चेतना 60/10,000 10वां स्तर। इसके अलावा जो आपने सतह पर देखा वह वास्तविक लाभ नहीं था। स्वर्ण किरण पृथ्वी विखंडन तलवार चेतना में कंपन चेतना थी। यह एक पूरी तरह से नई चेतना थी। कंपन, इसका प्रभाव सब कुछ पर पड़ सकता है। हवा, धातु, पानी, धरती और यहां तक कि अन्य चेतनाएं और परम तत्व, हर चीज इससे प्रभावित हो सकती है। एक बार कंपन की आवृत्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई तो कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी भी कठोर और सख्त क्यों न हो, कंपन के कारण टूट जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी चरम सीमा की ताकत अभी अभी लगभग टूट गई। ये कंपन चेतना एक बग थी। हालांकि ये बग अब उसके कब्जे में था। पोप ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस चेतना को समझने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसे वांग टेंग इतनी आसानी से चुरा लेगा। वांग टेंग ने छोटी लोमड़ी की तरह धूर्तता से मुस्कुराते हुए पोप को दिल से धन्यवाद दिया। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पोप अचंभित थे। क्या हो रहा था? यह आदमी उसे धन्यवाद क्यों दे रहा था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी कृतज्ञता में ईमानदारी महसूस कर सकता था। वह अभिनय नहीं कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति वास्तविक थी। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? वह अपने दुश्मन को धन्यवाद क्यों दे रहा था? क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा करेगा? ज़ुओ टिनलिहुआ और झो जुवानवु भी दंग रह गए। वे वांग टेंग की हरकतों को समझ नहीं पाए। पोप वांग टेंग की सोच समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने उसकी मुस्कान देखी तो उन्हें दुख हुआ। उन्होंने नाक भान सिकुड़ी और अपनी जगह से गायब हो गए। वांग टेंग गंभीर हो गया। अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत न जुटाते हुए वह भूत की तरह तेजी से आगे बढ़ा। धमाका। वे 2 रोशनी वाली गेंदों में बदल गईं, एक सोने की और एक लाल, और हवा में टकरा गईं। रन मास्टर्स, अपनी सेना को चलाना जारी रखो और झेनली कबीले का सफाया करो। वांग टेंग की आवाज रोशनी के गोले में गूंज उठी। हाँ, रन मास्टर्स ने एक स्वर में उत्तर दिया। धमाका। रून समूह लगातार दौड़ता रहा। लावा बाहर निकला और एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। ये झेनली कबीले के योद्धाओं की ओर बढ़ा। झेनली कबीले के रून मास्टर भी अपनी सरनी में हेरफेर कर रहे थे। उन्होंने वातावरण में बर्फ की ऊर्जा को इकट्ठा किया और इसे बर्फ के ड्रैगन में बदल दिया। इसने आकाश में लावा ड्रैगन को पंजे से मारना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम। विस्फोट कभी नहीं रुके। दोनों पक्षों के मार्शल योद्धाओं ने अपनी गहन और भयंकर लड़ाई जारी रखी। वांग टेंग, मुझे आपकी मदद करने दो। झो जुवानवु भी पीछे नहीं बैठा।
जोर से चिल्लाते हुए वह पोप और वांग टेन के बीच लड़ाई में शामिल हो गया। लड़ाई की तीव्रता बढ़ गई। NO12B-JAN.CO झो जुआनवू के सिर के ऊपर एक कछुए की आकृति दिखाई दी। वह दहाड़ता हुआ ब्लेड की चमक के साथ बाहर निकल गया। ब्लेड का हमला घना और शक्तिशाली था। मोटी पीली रोशनी ने भीड़ को चकाचौंध कर दिया। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज डूब गई। पोप के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका चेहरा भयानक था। झो जुआनवू के तुरंत बाद वांग टेंग ने हमला शुरू कर दिया। मो क्यू उसके हाथ में दिखाई दिया और उसने अपनी तलवार और ब्लेड को ऐसे फेंका जैसे कि वे असीमित हों। तुरंत ही आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, लहरों की फुहारें और हवा के झोंके गूंज उठे। उन्होंने बादलों के बीच तबाही मचा दी, जिससे एक अनोखा और शानदार दृश्य बन गया। सभी योद्धा आश्चर्यचकित होकर पीछे हट गए। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि कैसे वांग टेंग इतनी कम उम्र में ब्लैक स्पैरो ट्रूप का मुख्य कमांडर बन गया। उसकी क्षमता स्वर्ग विरोधी थी। झेनली कबीले के योद्धा हैरान रह गए। ये देखकर तीनों सेनाओं के योद्धाओं ने मौका पाकर पागलों की तरह हमला कर दिया। पहाड़ों में चीख पुकार मच गई। योद्धा बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगे। धमाका धमाका। युद्ध का मैदान विस्फोटों के संगीत समारोह जैसा था। जनरल स्टेज मार्शल योद्धा आखिरी क्षण में गिर गए और खुद को नष्ट कर लिया, जिससे एक भयावह श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई। कुछ ही मिनटों के भीतर जैनली कबीले के लगभग 5 से 6 जनरल स्टेज मार्शल योद्धाओं ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनकी संख्या तेजी से कम होती गई। सैनिकों की ओर से कुछ सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा घायल हो गए, लेकिन कोई मृत्यु नहीं हुई। अब तक सेना की ओर से जनरल स्टेज मार्शल योद्धाओं की संख्या झेनली कबीले से दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। स्थिति अपरिवर्तनीय थी। जहां तक सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं का सवाल है, दोनों पक्षों में हताहत हुए, लेकिन 3 सैनिकों का पलड़ा भारी रहा। सेना में उच्च रैंक वाले योद्धाओं की मृत्यु कम हुई थी और यह इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण तत्व था। एक उच्च रैंक वाला योद्धा 10 से अधिक निम्न रैंक वाले योद्धाओं से निपट सकता था। इसलिए सेना की जीत लगभग स्पष्ट थी। पोप ने जब ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें पता था कि अब झेनली कबीला शक्तिहीन हो चुका है। इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। वांग टेंग और उसके साथियों के प्रति उनकी नफरत और भी बढ़ गई। हालांकि वह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। वांग टेंग की क्षमता उसकी कल्पना से भी परे थी। इसके अलावा झो जुआनवू भी लड़ाई में शामिल हो गया था। यहां तक कि उसे भी दोनों को संभालना मुश्किल हो गया। पोप ने पलकें झपकाईं। अचानक उनके बगल से एक चिल्लाहट सुनाई दी। बिग डिपर फ्लेमिंग ब्लेड। पोप को लगा कि उसका दिल धड़क रहा है। उसने अपनी तलवार घुमाई और झो जुआनवू को पीछे धकेल दिया। फिर उसने उसे आवाज की दिशा में फेंक दिया। धमाका। एक ज्वलंत ब्लेड की चमक उसकी तलवार की चमक से टकराए। वह तुरंत बुझ गई। पोप एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये हमला बहुत कमजोर था। यह एक ही वार में टूट गया और दूसरे हमलों जितना शक्तिशाली नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, बुझती हुई ब्लेड की चमक से एक काली धुंध निकली और उसे अपने में समाहित कर लिया। ओह शिट! पोप का चेहरा बदल गया। उसने अपनी सांस रोक ली और अपने सारे रोमछिद्र बंद करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। काली धुंध तुरंत उसके शरीर में समा गई। उसने पहले भी वांग टेंग के जहर का अनुभव किया था, इसलिए वह जानता था कि इससे निपटना कितना मुश्किल था। उसे एक बुरा पूर्वाभास था। वे युद्ध में थे, इसलिए उसके पास अपने शरीर में जहर की शक्ति को साफ करने का समय नहीं था। उसने नहीं सोचा था कि वह लापरवाही के एक पल के कारण वांग टेंग के जाल में फंस जाएगा। नीच! तुमने जहर का इस्तेमाल किया। घृणित! पोप ने वांग टेंग को घूर कर देखा। क्रोध की लपटें उसकी आंखों से लगभग निकल पड़ी। तुम नीच बनकर किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हो, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। चुप्पी! झो जुआनवू ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसे वांग टेंग की बेशर्मी पर बहुत गर्व था। उसे मानना पड़ा कि उसकी बात सही थी। आप नीच बनकर किसी भी प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर सकते हैं। क्या भविष्य में अपने विरोधियों से लड़ते समय उसे और अधिक घृणित होना चाहिए? नहीं, नहीं! झो जुआनवू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चलो, जब उसे जहर दे दिया जाए तो उसकी जान ले लो। वांग टेंग ने झो जुआनवू को बिना किसी हिचकिचाहट के काम करने का आदेश दिया।
उसने अपनी ज्वलंत चेतना में जहरीली शक्ति को छिपाया और पोप पर फेंक दिया जब वह उनके हमलों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस तरह वह पोप को जहर देने में कामयाब रहा। यह कोई आसान काम नहीं था। पोप को डेमन लोट जहर से जहर दिया गया था। उनकी क्षमता प्रभावित हुई थी, इसलिए उन्हें मारने का ये सही समय था। झो जुवानवू ने समय रहते प्रतिक्रिया की और वांग टेन के पीछे पीछे चल पड़ा। वह पोप की ओर बढ़ा। यह एक दुर्लभ मौका था। वांग टेन को यह मौका मिलने में काफी समय लग गया। अगर पोप शुरू से ही सतर्क रहते तो वे इतनी आसानी से धोखा नहीं खा पाते। आप कह सकते हैं कि इस परिणाम में भाग्य ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बेशक वांग टेन की बेशर्मी ने भी बहुत मदद की। झो जुवानवू जैसा कोई व्यक्ति जहर का इस्तेमाल करने जैसी घिनौनी चाल के बारे में कभी नहीं सोचेगा। पोप इतना निराश हो गया कि उसे खून की उल्टी होने लगी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो जहर उसके शरीर पर तेजी से हमला करेगा। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता तो वह मर जाता। वांग टेन और झो जुवानवू उसे आसानी से जाने नहीं देते। पोप का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने जल्दी से निर्णय ले लिया। वह मुड़ा और भाग गया। दौड़ना, उसे भागना ही होगा। यदि जीवन था तो आशा थी। यह जिद करने का समय नहीं था। अगर वह भाग नहीं गया तो उसे मार दिया जाएगा। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और अपने अधीनस्थों और जैनली कबीले के पूरे आधार को छोड़कर दूर भाग गया। NO12BIN.CO महाराज, झेनली कबीले के योद्धाओं ने जब ये दृश्य देखा तो वे निराशा में चिल्ला उठे। उन्हें विश्वासघात का गुस्सा महसूस हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या उनका पोप उन्हें छोड़कर अकेले भाग रहा था? सभी योद्धा अविश्वास में थे। वे चकित थे। तुम सब झेनली कबीले के लिए मरोगे। यह एक योग्य मृत्यु है। झेनली कबीला अपने उद्धारकर्ताओं को नहीं भूलेगा। सब लोग चिंता मत करो, मैं बदला लूंगा। आप। पोप तुरंत भाग निकले क्योंकि उनकी दुख भरी आवाज वहां तक गूंज उठी। झेनली कबीले के योद्धा गुस्से से चिल्ला उठे। आखिरकार अपने पोप का असली चेहरा देखने के बाद उन्हें लगा कि उनकी दुनिया टूट रही है। झेनली कबीले के कई योद्धाओं का दिमाग धोया गया और उन्हें बेवकूफ बनाया गया। उनके लिए झेनली कबीला ही सब कुछ था। उन्हें लगता था कि उनका मिशन दुनिया को बचाने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में काम करना है। हालांकि पोप ने उनके भ्रम को नष्ट कर दिया। वे दुनिया के उद्धारकर्ता नहीं थे। वे बस चूहों का एक झुंड थे जिन्हें घेर कर मार दिया गया। कितना दयनीय, कितना दुखद। वांग टेन और झो जुवानवू तब अचंभित और हैरान रह गए जब उन्होंने पोप को अचानक भागते हुए देखा। क्या झेनली वंश के महान पोप अपनी गरिमा त्याग कर भाग गए? वह बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। दुष्ट कबीले के लोग ही नहीं थे जो इसे स्वीकार नहीं कर सके। उन्हें भी यह अविश्वसनीय लगा। किसी भी दुर्जय योद्धा की अपनी गरिमा होती है। झेनली कबीले का पोप एक शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए उसकी हरकतें थोड़ी अप्रत्याशित थीं। पीछा करो। वांग टेंग नहीं रुका। पोप का पीछा करते हुए उसकी गति तेजी से बढ़ गई, जिससे उसके पीछे छायाओं का एक निशान छूट गया। उसे एक तन कोने में धकेलने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। वह उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। इसके अलावा पोप झेनली कबीले का मुख्य हिस्सा था। अगर वह भाग गया तो ये कबीला दुनिया के किसी दूसरे कोने में फिर से प्रकट हो सकता है। ये गुप्त रूप से बढ़ेगा और दुनिया में परेशानियां पैदा करता रहेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, इस व्यक्ति को मरना ही होगा। झो जुवानवू को भी ये तर्क समझ में आ गया, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से उनके पीछे चल पड़ा। कमांडर जियाओ, पीछे रहो और झेनली कबीले के अन्य मार्शल योद्धाओं का सफाया कर दो। किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसकी आवाज जियाओ नानफेग के कानों के पास सुनाई दी। जियाओ नानफेग हताश था। वह एक मुख्य कमांडर भी था, फिर भी वह पीछे रहकर ही उस जगह को साफ कर सकता था, जबकि वांग टेंग और झो जुवानवू पोप का पीछा कर रहे थे। झेनली कबीले का सफाया करने का श्रेय ज्यादातर वांग टेंग और झो जुवानवू को दिया जाएगा। उसे एक चम्मच भी मिल जाए तो वह भाग्यशाली होगा। इस समय वांग टेंग और झो जुवानवू पोप के पास पहुंच चुके थे। वे चिल्लाए, भागना बंद करो, आत्मसमर्पण कर दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। पोप ने ये सुनकर अपनी गति बढ़ा दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा? अगर वह भागता नहीं तो मर जाता। वह बेवकूफ नहीं था। अपने अनुभवों के आधार पर वह जानता था कि देश जिया उसे जाने नहीं देगा।
वान टेंग ने फिर चिल्लाते हुए कहा जब उसने देखा कि पोप अपनी गति बढ़ा रहा है। तुम भाग नहीं सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति स्थिर हो रही है? जितना अधिक तुम इसका उपयोग करोगे उतना ही तुम अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें याद है कि जब तुम सोने के लिए केबिन में थे तब मैंने तुम्हारे शरीर में जहर डाला था? दोनों जहर एक ही स्रोत से आए थे। तुम्हें लगा कि तुमने इसे पूरी तरह से साफ कर दिया है, लेकिन यह वास्तव में तुम्हारे शरीर में छिपा हुआ था। एक बार जब कोई नया जहर आपके शरीर में प्रवेश करता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आपकी कल्पना से भी अधिक तेज गति से आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। पोप का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह अचंभित थे। वह सही था। वान टेन सही थे। उसका शरीर दुखद स्थिति में था। उसकी हरकतें और विचार धीमे पड़ गए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह बच नहीं पाएगा। बेकार की लड़ाई बंद करो, इससे जहर का फैलाव और बढ़ेगा। उस समय तुम हमारे कुछ किए बिना ही मर जाओगे, वान टेंग ने कहा। बोलते बोलते वह और भी उत्तेजित हो गया। मेरी जहर शक्ति को इतनी आसानी से कैसे दबाया जा सकता है? अगर तुम इसे समय रहते नहीं मिटाते तो तुम एक भयानक मौत मरोगे। तुम्हारा पूरा शरीर सड़ जाएगा। दर्द असहनीय होगा। ये प्रक्रिया आपके सिर से शुरू होगी। सबसे पहले आपके बाल झड़ेंगे और आप गंजे हो जाएंगे। आखिरी बार अपने चिकने लंबे बालों को ध्यान से देखें। कुछ ही देर में कोई भी बाल नहीं बचेगा। अगला चरण तुम्हारा चेहरा है। तुम्हारी त्वचा धीरे धीरे सूख जाएगी। तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी, तुम्हारी गर्दन सड़ जाएगी और तुम्हारी जीभ सड़ जाएगी। तुम्हारे कानों में मवाद भर जाएगा और तुम एक भयानक राक्षस में बदल जाओगे। तुम डरावने दिखोगे। आप मर सकते हैं। 2. ये सबसे डरावना हिस्सा नहीं है क्योंकि आप अभी तक नहीं मरे हैं। आपके शरीर की मांसपेशियां इंच दर इंच गलने लगेंगी, गर्दन से शुरू होकर। आपकी स्वर तंत्रिकाएं नष्ट हो जाएंगी और आप कोई आवाज नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद आपके अंग सड़ जाएंगे। आप खाने के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। आखिरकार आप जो भी खाएंगे वह आपके पेट से बाहर निकलेगा। ओह हाँ, आपके प्रजनन अंग भी आपके शरीर से गिर जाएंगे। झो जुवानवू ने भौहें सिकोड़ी। यह थोड़ा अजीब लगने लगा था। वान टेन की जीभ वास्तव में तीखी थी। यह ऐसा था जैसे चाकू आपके शरीर को चीर रहा हो। यह वर्णन पोप को डरा सकता था, लेकिन उस अंतिम वाक्य में क्या था? प्रजनन अंग गिर जाएंगे, इससे उसका क्या मतलब था? ये किस प्रकार के बुरे और अपमानजनक शब्द थे? झो जुवानवू को अचानक एहसास हुआ कि वान टेन का दुश्मन होना यातना है। उसने स्वीकार किया कि वह डर गया था। अगर उसे जहर दिया गया तो वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे आश्चर्य हुआ कि पोप क्या करेंगे। पोप के चेहरे पर हरे और काले रंग के धब्बे उभर आए थे। ये सब जहर की वजह से हुआ था। वान टेन की बातें सुनने के बाद उसे और भी बुरा लगा। ये कैसा जहर था? यह इतना डरावना क्यों था? क्या वह दुष्ट युवक सच कह रहा था? वह इस बारे में सोचकर कांप उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर ऐसा होने की थोड़ी सी भी संभावना थी तो भी उसने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर वान टेन सही था तो वह कैसे बच पाएगा? क्रोधित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। पोप की आंखें लाल हो गईं। दृढ़ मानसिकता होने के बावजूद इस अवस्था में वह एक कोने में फंसे शेर की तरह थे। उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति का स्पष्ट ज्ञान था। अगर उनके शरीर में जहर का असर जारी रहा तो वे अपंग हो जाएंगे, भले ही वे भागने में सफल हो जाएं। समस्या ये थी कि उसे नहीं पता था कि वह भाग सकता है या नहीं। इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। दुर्जय मार्शल योद्धा निर्णायक और निर्दयी थे, लेकिन अपना निर्णय लेने के बाद भी वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया। यह एक अच्छा मौका है। वान टेन की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा का प्रदर्शन किया और पोप के पीछे दिखाई दिया, जबकि वह हिचकिचा रहा था। उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। पोप को नहीं लगा कि वान टेन के पास ये हुनर है। वह अचानक से चौंक गए और हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छींटे। ब्लेड से उसका बायां हाथ कट गया, जिससे हवा में ताजा खून फैल गया। एक हाथ उड़ गया। आह! पोप दर्द से चिल्लाया। वान टेन, यह अपमानजनक है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा। पोप गुस्से में चिल्लाया। उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसकी निगाहें पागल हो गई थीं। वह आखिरी बार अपना सब कुछ देना चाहता था, लेकिन वान टेन ने उसकी बांह काटकर उसकी उम्मीद तोड़ दी। उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी।
उसे लगा कि अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। उसके शरीर से एक चमकदार चमक निकली। भयावह ऊर्जा तरंगे बाहर निकल आईं। भागो, वह खुद को नष्ट करने जा रहा है। वान टेंग ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से अपने शरीर में बेचैन शक्तियों को घूमते हुए देखा। इस प्रकार वह जानता था कि पोप क्या करना चाहता था। झो जुवानवू की अभिव्यक्ति बदल गई। वह बिना सोचे समझे पीछे हट गया। वान टेंग भी तेज था। उसने अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा का इस्तेमाल किया और मौके पर ही गायब हो गया। पोप के चारों ओर रोशनी बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। आसमान में मशरूम जैसा बादल दिखाई दिया। जमीन हिल गई और चोटी भूकंप की तरह कांपने लगी। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो न जाने कब से वहां जमे थे गिरने लगे। हर बीतते सेकंड के साथ कंपन हिंसक होता जा रहा था। धमाका। अंत में एक भयानक हिमस्खलन हुआ। पहाड़ से बर्फ गिरने लगी। पहाड़ों में रहने वाले तारा जानवर घबरा गए। वे अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकलकर देखने लगे, लेकिन किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके बहुत करीब आ जाए। ऊर्जा तरंगे बहुत शक्तिशाली थीं। यहां तक कि भगवान स्तर के तारा जानवर भी डर गए। झेनली कबीले के आधार पर मार्शल योद्धाओं ने भी इस जबरदस्त विस्फोट को सुना। वे भयभीत हो गए। उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था और वे चिंतित एवं बेचैन थे। झो जुवानवू ज्यादा दूर नहीं जा पाया, इसलिए वह टक्कर में फंस गया और उसे कुछ चोटें आईं। सौभाग्य से वे घातक नहीं थे और उसके कोर को चोट नहीं लगी। वह पहले से ही बहुत भाग्यशाली था। NOWELLBEIN.CO। पोप 13 सितारा सामान्य चरण के शिखर पर थे। इसके अलावा उन्होंने अपने बल का 1% नक्षत्र बल में परिवर्तित कर लिया था। इस प्रकार उनका आत्मा विनाश बहुत शक्तिशाली था। झो जुवानवू का चेहरा सफेद हो गया था क्योंकि वह चिंतित होकर विस्फोट के केंद्र को देख रहा था। वान टेन पोप के बहुत करीब था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह समय रहते वहां से निकल पाया था। आत्मा विनाश का बचा हुआ प्रभाव लंबे समय तक हवा में रहा। बर्फ गिरती रही। पहाड़ का ये हिस्सा एक डरावनी और खतरनाक जगह बन गया। झो जुवानवू को वान टेन की तलाश के लिए ऊपर उड़ना पड़ा और नीचे की जमीन को स्कैन करना पड़ा। इस समय उसके बगल में कहीं जगह विकृत होने लगी। झो जुवानवू ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और वान टेन को बिना किसी चोट के बाहर निकलते देखा। तुम इतनी दयनीय स्थिति में क्यों हो? वान टेन झो जुवानवू को देखकर दंग रह गया। मौन। झो जुवानवू को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वह घायल हो गया, हालांकि वह दूर था। वान टेन पोप के साथ था, फिर भी वह सुरक्षित था। वह इतना कमजोर क्यों था? खांसी। सब ठीक है, निराश मत हो। दूसरे लोगों को तुमसे भी ज्यादा गंभीर चोटें लग सकती हैं। वान टेन को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में झो जुवानवू को उत्तेजित कर दिया होगा, इसलिए उसने अजीब तरह से खांसकर उसे सांत्वना दी। तो आप मर सकते हैं। 3 क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो? झो जुवानवू अवाक रह गया। बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं है, वान टेन ने गंभीरता से कहा। ठीक है, चलो समय बर्बाद नहीं करते। पोप को अब मर जाना चाहिए, है ना? झो जुवानवू ने अपनी आंखें घुमाए और पूछा। होना चाहिए। अब वह कीमा बन गया होगा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने नीचे की जमीन को स्कैन करने के लिए अपनी आंखों की सारगर्भित शक्ति को सक्रिय कर दिया। हाँ, उसकी नजर एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने नाक सिकुड़ते हुए कहा, मुझे एक पल दो। वान टेन गायब हो गया और विस्फोट के केंद्र में चला गया। अब यहाँ केवल अवशिष्ट बल बचे थे। वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह जमीन पर खड़ा हो गया और मुस्कुराया। फिर उसने खाली दिखने वाले आसपास के वातावरण से बात करना शुरू कर दिया। तुम एक धूर्त बुरे लोमड़ी हो। तुमने भागने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि तुम क्रूर हो। तुमने अपने शरीर को नष्ट कर दिया और आत्मा की उत्पत्ति का एक निशान छोड़ दिया। अगर मैं पर्याप्त सावधान नहीं होता तो तुम भाग जाते। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, केवल बची हुई ताकतें हवा में नाच रही थीं। तुमने अभी भी हार नहीं मानी है ना? वान टेन ने व्यंग्य किया। उसने बोलना बंद कर दिया और पन्ना चमकीली लौह की एक लट के साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की। उसके सामने की जमीन फट गई और एक क्रिस्टल खोपड़ी उड़कर बाहर आए। वह भागना चाहती थी, हालांकि वान टेन तैयार था। पन्ना की चमकीली लौह ऊपर की ओर बह गई और क्रिस्टल खोपड़ी के चारों ओर एक पिंजरा बना दिया। वान टेन
क्रिस्टल खोपड़ी के भीतर से एक कड़वी और हताश आवाज आए। ये पोप की थी। पोप की आध्यात्मिक शक्ति सम्राट दायरे तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उनकी आत्मा की उत्पत्ति की शक्ति भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। अधिकार से वह अपनी आत्मा की उत्पत्ति को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वान टेन को शुरू में संदेह हुआ, लेकिन जब उसने क्रिस्टल खोपड़ी देखी तो वह समझ गया। यह एक विशेष क्रिस्टल खोपड़ी थी। इसमें किसी की आत्मा की उत्पत्ति को संग्रहित किया जा सकता है। पोप की आत्मा की उत्पत्ति क्रिस्टल खोपड़ी को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वह कर सकता तो वह ऐसा कर देता। हारे हुए, भौंकना बंद करो, वान टेन ने शांति से कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोप गुस्से में दहाड़ उठा। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मुझे एक आयामी दरार खोलनी चाहिए थी और अंधेरे प्रेत को लाना चाहिए था। मैं सुनिश्चित करता कि तुम मेरे साथ मर जाओ। वास्तव में तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम अभी भी अंधेरे भूतों को लाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते। वान टेन की नजर ठंडी हो गई। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति क्रिस्टल खोपड़ी में डाली और उसे स्कैन किया। तुरंत उसने पाया कि पोप की आत्मा की उत्पत्ति कहाँ थी। तुम क्या कर रहे हो? पोप ने शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए भय से चिल्लाया। तुम्हें मार डालूंगा। वान टेंग ने अपनी आत्मा की उत्पत्ति को क्रिस्टल खोपड़ी से बलपूर्वक बाहर निकाला। ये प्रकाश की एक मैली गेंद थी जो जलती हुई लपटों की तरह टिमटिमा रही थी। हालांकि ये थोड़ा मंद हो गया था। वान टेंग ने कोई दया नहीं दिखाई। पन्ना की चमकदार लौ बाहर निकल गई। रुको, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें बल को नक्षत्र बल में बदलने का तरीका बताऊंगा। पोप को जब आग की लपटें महसूस हुई तो वे डर गए और जल्दी से चिल्लाने लगे। मुझे ये पहले से ही पता है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पता है। ये कैसे संभव है? पोप ने अविश्वास से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं बस इतना ही जानता हूँ। आप इसे रहस्य मान सकते हैं, लेकिन मैं इससे पहले ही समझ चुका हूँ, वान टेंग ने आत्मविश्वास से कहा। दरअसल वह पोप की विधि नहीं जानता था, लेकिन वह चिंतित नहीं था। वह एक बग था। क्या यह उसके लिए कोई समस्या थी? पोप के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने वान टेंग के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर उस पर विश्वास कर लिया। ये युवक रहस्यमय और शक्तिशाली था। उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या आपकी बात पूरी हो गई है? अगर हो गई है तो आप जा सकते हैं, वान टेंग ने कहा। रुको रुको, पोप ने तुरंत जवाब दिया। मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक रहस्य बता सकता हूँ। मैं जानना नहीं चाहता। पोप दंग रह गए। क्या बकवास है? वह स्क्रिप्ट का पालन क्यों नहीं कर रहा था? NOWELLBEIN.CO। तो अब तुम मर सकते हो, वान टेंग ने उपहास किया। उसने अपनी पन्ना चमकीली ज्वाला छोड़ी, पोप को निगल लिया। आत्मा की उत्पत्ति ने उन्मत्ततापूर्वक संघर्ष किया। पोप ने झल्लाहट और अनिच्छा से चिल्लाते हुए कहा, नहीं। स्वूश। एक हल्की सी आवाज के साथ झेनली वंश का पोप, जिसने कई वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया था, हरे धुएं के एक कण में बदल गया और दुनिया से गायब हो गया। अपनी मृत्यु के बाद कुछ योगदान देना ठीक है न? एक। वान टेंग ने क्रिस्टल खोपड़ी को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसे महसूस किया। उसे तभी चैन मिला जब उसने पुष्टि की कि पोप चला गया है। पोप एक चालाक आदमी था। वान टेंग को नहीं पता था कि उसके पास पीछे हटने के और भी रास्ते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल खोपड़ी ही आखिरी तरीका था जिसका वह इस्तेमाल कर सकता था। ये समझ में आया। आत्मा एक गहन चीज थी। उसने पृथ्वी या जिंगवू महाद्वीप से किसी भी ऐसे तरीके के बारे में नहीं सुना था जो शरीर के बिना किसी व्यक्ति की आत्मा की रक्षा करने में सक्षम हो। यहाँ तक कि माउंट सेंट पर उसे जो एबिस ब्यूरियल कौशल मिला था, वह भी एक विशेष युद्ध तकनीक थी जिसमें किसी के शरीर से आत्मा को बाहर निकालने की सफलता दर बेहद कम थी। साथ ही यह कोई सामान्य तरीका नहीं था। इससे शरीर की आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचता। रसातल में दफनाने की क्रिया में शरीर से आत्मा को बलपूर्वक अलग किया जाता है। इससे आत्मा को जो क्षति पहुंचती है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। शरीर से निकली आत्मा बाहरी दुनिया में भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। अगर उसे मृत्यु स्थान में न रखा जाए तो वह बिखर कर गायब हो जाएगी। मृत्यु स्थान कैंसर पैलेस की विरासत थी। उस स्थान में मौजूद घनी मृत्यु आभा ने आत्माओं को अंदर जीवित रहने की अनुमति दी। खैर, उन्हें आत्मा के बजाय मृत्यु आत्मा कहना ज्यादा उचित था।
उनमें कोई चेतना नहीं थी और वे दूसरों के नियंत्रण में थे। वे बस बिना किसी उद्देश्य के अंदर तैर रहे थे। संक्षेप में, कैंसर पैलेस का मृत्यु स्थान एक अनोखी उपस्थिति थी जो परिपूर्ण नहीं थी। इसलिए यह देखा जा सकता था कि आत्मा के लिए शरीर को छोड़ना कितना कठिन था। जहां तक पोप की आत्मा की उत्पत्ति का सवाल है, वह क्रिस्टल खोपड़ी की मदद से शरीर को छोड़ने में सक्षम थी। वांग टेंग इस बारे में निश्चित था। आखिरकार पोप की आत्मा केवल सम्राट क्षेत्र में थी जबकि उनकी आत्मा शाही क्षेत्र में थी। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता था तो पोप कैसे कर सकता था? वांग टेंग ने अपनी एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को रखा और अपने आसपास का नजारा देखा। हवा में कई विशेषता वाले बुलबुले तैर रहे थे। उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। ये विशेष बुलबुले पोप ने अपनी मृत्यु के समय गिराए थे। ये 13 सितारा उच्च स्तरीय जनरल स्टेज मार्शल योद्धा के गुण बुलबुले थे। उन्हें पाना मुश्किल था। उनमें कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और विशेषता बुलबुले को जल्दी से हटा दिया। सम्राट क्षेत्र आत्मा 560। सम्राट क्षेत्र ज्ञानोदय 620। आत्मा की उत्पत्ति 10। अल्टीमेट स्टेज मेटल टैलेंट 480। ट्रेमर टैलेंट तारांकन 350। धातु बल तारांकन 8600। नक्षत्र बल धातु तारांकन 850। स्वर्ण किरण पृथ्वी विखंडन तलवार सचेत 380। गोल्डन रे तलवार कौशल 250। वांग टेंग ने विशेषता बुलबुले को चुपचाप रखा और अपने शरीर में परिवर्तन और मन में नए ज्ञान को महसूस किया। उन्हें कई अपरिचित यादें मिलीं। पोप की आत्मा और ज्ञान दोनों ही सम्राट दायरे में थे। इस प्रकार इंपीरियल दायरे में परिवर्तित होने पर भी संख्या काफी बड़ी थी। उन्हें आत्मा के 56 अंक और ज्ञान के 62 अंक मिले। आत्मा 1662 3000 शाही क्षेत्र। ज्ञानोदय 1758 3000 शाही क्षेत्र। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग संतुष्ट था क्योंकि उसने अपने गुण पैनल पर इन दो विशेषताओं में परिवर्तन देखा था। उसकी आत्मा और ज्ञान में अच्छी वृद्धि हुई थी। वह शाही क्षेत्र को तोड़ने की अपनी यात्रा के आधे रास्ते पर था। अंत नजर आ रहा था। फिर उसने आत्मा की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक अप्रत्याशित लाभ था। आखिरकार आत्मा की उत्पत्ति अत्यंत दुर्लभ थी। एक सामान्य हत्या उसे आत्मा की उत्पत्ति विशेषता नहीं देगी जब तक कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की आत्मा पर हमला न करे। पोप खुद के लिए चीजों को मुश्किल बना रहा था। उसने अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकाल दिया जिससे वांग टेंग को उसे जलाकर मारने का मौका मिल गया। इसलिए उसे आत्मा की उत्पत्ति की कुछ अनमोल विशेषताएं मिली। चूंकि आत्मा की उत्पत्ति पोप से हुई थी, इसलिए आम लोग इसे आत्मसात नहीं कर पाएंगे। यह उनकी अपनी आत्मा को दूषित कर देगा। इसके परिणाम गंभीर होंगे। ये किसी दूसरे व्यक्ति के अंगों को अपने शरीर पर सिलने जैसा था। आप निश्चित रूप से राक्षस बन जाएंगे। हालांकि ये सिस्टम एक बग था। आत्मा की उत्पत्ति सिस्टम द्वारा शुद्ध की जाएगी और एक स्वच्छ और शुद्ध आत्मा बन जाएगी। यही कारण था कि वांग टेंग बिना किसी निहितार्थ के इसे अवशोषित करने में सक्षम था। ओरिजिन ऑफ सोल के 10 अंक एक बड़ी संख्या थी। जैसे ही आत्मा की उत्पत्ति उसके शरीर में विलीन हुई, वांग टेंग को एक सुखद अनुभूति महसूस हुई जो उसके ऊपर छा गई। वह लगभग आराम से कराह उठा। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई हो और लगभग वापस नहीं आ सकती। वांग टेंग कांप उठा और तुरंत होश में आ गया। कुछ सेकंड के लिए शांत होने के बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों से 2 तेज चमक निकली। उसकी नजर गहरी और गंभीर हो गई। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल को फिर से देखा और नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। NOWELLBEIN.CO। अंतिम चरण धातु प्रतिभा 460/5000। ट्रेमर टैलेंट 350/7000। 2 प्रतिभाएं। वांग टेंग के पास पहले से ही स्टेज मेटल की बेहतरीन प्रतिभा थी, लेकिन अतिरिक्त विशेषता ने उनकी प्रतिभा को और मजबूत बना दिया। यह उनकी साधना के लिए फायदेमंद था। एक और बात थी अनोखी कंपन प्रतिभा की। कुछ समय पहले पोप से प्राप्त स्वर्ण किरण पृथ्वी विखंडन तलवार चेतना में कंपन चेतना समाहित थी। उस समय वांग टेंग को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि पोप ने ऐसी विशेष चेतना को समझने में कामयाबी हासिल की थी। अब उसे समझ में आ गया। पोप के पास एक विशेष प्रतिभा थी। उसके लिए कंपन की चेतना को समझना आसान था। इस प्रतिभा को देखकर वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। अपनी मृत्यु के बाद कुछ योगदान देना ठीक है न? 2। उसके शरीर में एक खास बदलाव आया।
वह जब चाहे कंपन छोड़ सकता था। साथ ही उसके मन में इस हुनर की यादें उभरने लगीं। कंपन प्रतिभा कंपन पैदा कर सकती थी। इसका उपयोग करना भी आसान था। एक बार जब शरीर के अंदर कंपन बाहर के कंपन के समान आवृत्ति पर पहुंच जाता तो ये कंपन बल को चिंगारी देता। ये प्रतिभा बेकार हो सकती है लेकिन डरावनी है। ये बेकार क्यों था? इस प्रतिभा की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। शरीर में कंपन की आवृत्ति बाहर की आवृत्ति के समान होनी चाहिए। आवृत्ति जितनी अधिक होगी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। हालांकि आवृत्ति जितनी अधिक होगी शरीर पर दबाव भी उतना ही अधिक होगा। एक बार जब शरीर आवृत्ति को झेल नहीं पाता तो वह ढह जाता है। पोप को इस नुकसान का एहसास था, इसलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। वह था कंपन के प्रति सचेत रहना। इस तरह कंपन के बल को झेलने के लिए उन्हें अपने शरीर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें बस इसे अपने हमलों में डालना होगा और इसका वही असर होगा। लेकिन इसका प्रभाव सीमित था। कंपन बल की वास्तविक शक्ति से इसमें बहुत अंतर था। पोप ने इस पद्धति का उपयोग करके इस प्रतिभा के नुकसान से तो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने आवश्यक बातों की उपेक्षा कर दी। अगर उसने अपने शरीर की सीमाओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया होता तो उसका शरीर एक निश्चित सीमा तक कंपन बल को झेलने में सक्षम होता। उसे अपने शरीर को तब तक प्रशिक्षित करने की जरूरत नहीं थी जब तक कि वह बेहद मजबूत न हो जाए। उसे बस अपनी कंपन प्रतिभा को पूरी तरह से मुक्त करने की जरूरत थी। आखिरकार यह एक शारीरिक प्रतिभा थी। इस प्रतिभा वाले व्यक्ति में निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति की तुलना में कंपन बल के प्रति अधिक प्रतिरोध होगा। यदि पोप ने कंपन प्रतिभा को पूरी तरह समझ लिया होता तो वान टेन को लगा कि उसे मारना उसके लिए कठिन होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वान टेन ने इस बारे में सोचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये प्रतिभा उसके लिए उपयुक्त थी। उसका भौतिक शरीर कंपन बल को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत था। वान टेन को अंततः यह एहसास हुआ कि एक मार्शल योद्धा के लिए एक मजबूत शरीर कितना महत्वपूर्ण है। अतीत में अम्लगमेट ब्लेड शास्त्र था, अब कंपन प्रतिभा थी। इन शक्तिशाली और अद्वितीय कौशल और प्रतिभाओं के लिए शरीर को मजबूत और सख्त होना आवश्यक था। वान टेंग ने शुरुआती लाइन पर जीत हासिल की। इससे ये भी पता चला कि छोटी उम्र से ही अपने शरीर को प्रशिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। ट्रेमर टैलेंट की अधिकतम सीमा 7000 अंक थी। उनकी अन्य प्रतिभाओं की उच्चतम सीमा 10,000 अंक थी। इसका मतलब ये था कि ट्रेमर टैलेंट सबसे शक्तिशाली नहीं था। वान टेंग ने प्राचीन देवता के शरीर की साधना की थी, इसलिए ये कंपन प्रतिभा उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली के नीचे की मांसपेशियां और हड्डियां, साथ ही उसके शरीर की कोशिकाएं भी कंपन कर रही थीं। कंपन धीरे धीरे तेज होने लगा। आवृत्ति भी बढ़ने लगी। अचानक उसके सामने की हवा कांपने लगी। जैसे जैसे उसकी कंपन आवृत्ति बढ़ती गई, हवा और भी अधिक कांपने लगी। दरार। एक हल्की सी दरार जैसी आवाज सुनाई दी। टकराना। अचानक एक धीमी सी आवाज हुई और उसके सामने एक पतली काली दरार दिखाई दी। काली दरार के अंदर एक भयानक और ठंडा उतार चढ़ाव महसूस किया जा सकता था। वान टेन को पता था कि यह एक आयामी दरार थी। इस पल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से अपने शरीर में कोशिकाओं के कंपन को रोक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उस क्षण में उसके शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं मर चुकी थीं। प्राचीन भगवान का शरीर शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन कंपन शक्ति भी उतनी ही शक्तिशाली थी। चूंकि यह एक आयामी दरार खोलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, इसलिए यह उसके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता था। बेशक यह सिर्फ एक छोटी सी चोट थी। उसका शरीर इतनी आसानी से नहीं गिर सकता था। वान टेन रुक गया क्योंकि वह बिना किसी कारण के खुद को चोटिल नहीं करना चाहता था। यह प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। वान टेन की आंखें चमक उठी और उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अगर मैं इस कंपन प्रतिभा को पूर्ण अवस्था तक बढ़ा सकता हूं, तो मैं एक मजबूत कंपन को अंजाम दे सकता हूं। उस समय मैं 13 सितारा सामान्य चरण वैवाहिक योद्धा के शरीर को चकनाचूर कर सकता हूं। वान टेन को अपने बारे में बहुत अच्छा लगा। उसने अपने विचारों को रखा और बल पंक्ति को देखा। इस बार उसने 8600 अंक धातु बल प्राप्त किया था। इससे उसका धातु बल तेजी से बढ़ा और 12 सितारा सामान्य चरण में प्रवेश किया। यह उनकी पहली फोर्स थी जो 12 स्टार जनरल स्टेज तक पहुंची थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि 13 सितारा उच्च स्तरीय सामान्य चरण मार्शल योद्धा वास्तव में शक्तिशाली था। उसने 8600 अंक बल विशेषताओं को गिरा दिया।
वांग टेंग ने कभी किसी एक व्यक्ति से इतने सारे गुण प्राप्त नहीं किए थे। एक 13 सितारा उच्च स्तरीय सामान्य स्तर का मार्शल योद्धा एक विशेषता बनाने वाली मशीन थी। सामान्य धातु बल के अतिरिक्त उन्हें नक्षत्र धातु बल के 850 अंक भी प्राप्त हुए। ये भी एक बड़ी राशि थी। ध्यान रहे, वांग टेन के पास अब केवल 100 से भी कम नक्षत्र धातु बल था। यहां तक कि उनके पास जो सबसे पहला नक्षत्र बल था, अग्नि बल, वह भी केवल 300 बिंदुओं के आसपास था। इस संख्या तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। अब उसे एक साथ 850 मिल गए। ऐसा लगा जैसे उसे लॉटरी लग गई हो। नक्षत्र बल बहुत शक्तिशाली था। पोप से लड़ते समय उसने खुद इसका अनुभव किया था। जब नक्षत्र बल का इस्तेमाल किया जाता था तो वही हमला कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। पोप के पास बहुत ज्यादा नक्षत्र बल नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह ज्यादा शक्तिशाली होता। NOBIN.CO धातु बल 1285 बटा 35,012 सितारा। तारामंडल बल धातु 935। अंत में वांग टेन को गोल्डन रे अर्थ शैटरिंग स्वॉर्ड कॉन्शियस के 380 अंक और गोल्डन रे स्वॉर्ड स्किल के 250 अंक भी प्राप्त हुए। उनमें से एक 10वीं स्तर की तलवार चेतना थी, जबकि दूसरी धातु तत्व आकाश रैंक कौशल और युद्ध तकनीक थी।